नमस्कार, यशवंत सर क्लासेस में आप सभी बच्चों का मित्रों का स्वागत है। आज इस सीखने की परंपरा में हम यहाँ पर कुछ नया पाठ सीखने जा रहे हैं। हम पहले सीख चुके हैं रस, छंद और अलंकार। अलंकार के बाद हम यहाँ पर आए हैं काव्य में। ठीक है, काव्य। हम पहले यहाँ पर काव्य की परिभाषा जानेंगे। काव्य की परिभाषा क्या होती है? काव्य की परिभाषा कुछ विद्वानों परिभाषाएं दी हैं। हम जानने के बाद फिर हम इसके भेदों पर आएंगे। भेदों में उनकी परिभाषाएं होंगी और भेदों के भी अलग अलग पूरे भेद रहेंगे, उनके अंदर भी कुछ अलग भाग रहेंगे। ठीक है, तो ये जानते हैं हम काव्य की परिभाषा को क्या कहा यहाँ पर। विद्वान हुए हैं आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा क्या होगी? तो आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा है? रसात्मकम वाक्यम काव्यम। क्या कहा है? रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य होते हैं। ये इसका यहाँ पे अर्थ हो जाएगा। किसने कहा ऐसा? ऐसा कहा है आचार्य विश्वनाथ ने। इसमें से एक परिभाषा अभी कक्षा 11वीं में आ चुकी थी, 12वीं में आती है। तो ये सामान्य परिभाषा है और काव्य की सामान्य चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगली परिभाषा यहाँ पे लिखी है पंडित राज जगन्नाथ ने। जगन्नाथ जी क्या कहते हैं यहाँ पर कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य कहते हैं। रमणीय अर्थ, जिससे मन हमारा डूब जाए, रमण जाए, उसमें खो जाए, ये रमणीय अर्थ। ऐसे शब्द, ऐसे अर्थ जिसमें हमारा पूरा मन खो जाए, रमणीय अर्थ को जो प्रतिपादन करते हैं, ऐसे शब्दों को हम काव्य कहते हैं। अब यहाँ पर और भी विद्वान हुए हैं। विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी हैं मैंने यहाँ पूरा लिखा नहीं है। कविवर प्रसाद जी हुए हैं, वे क्या कहते हैं? काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह एक श्रेयमय रचनात्मक ज्ञान धारा है। ऐसा कह दिया है कविवर प्रसाद ने। इसके अलावा पाश्चात्य आचार्य भी हुए हैं जो पश्चिम सभ्यता से अपने भारतवर्ष में आए थे। ऐसे कुछ विदेशी विद्वान भी हुए हैं, उन्होंने भी काव्य की परिभाषा दी है। वे यहाँ पर जो वर्ड्सवर्थ हुए हैं, विद्वान हुए वर्ड्सवर्थ, वे क्या कहते हैं? वे काव्य को तीव्र मनोभावों का सहज उद्रेक मानते हैं। क्या मानते हैं वर्ड्सवर्थ? काव्य को तीव्र मनोभावों का सहज उद्रेक मानते हैं। और मैथ्यू आर्नल्ड विद्वान हुए हैं इंग्लिश में, मैथ्यू आर्नल्ड नाम उनका है। वे क्या कहते हैं? वे काव्य को जीवन की आलोचना मानते हैं। इस प्रकार से हमारे भारतीय विद्वानों ने परिभाषा दी है और यहाँ पर विदेशी विद्वानों ने भी परिभाषा दे दी है। अब आगे हम ये जानने जा रहे हैं कि काव्य के क्या क्या भेद होते हैं, इसके कौन कौन से भेद होते हैं। काव्य भेद, इसके मुख्यतया दो भेद होते हैं। पहला है श्रव्य काव्य, दूसरा है दृश्य काव्य। ऐसा काव्य जिसको सुनकर हम आनंद लेते हैं वह श्रव्य काव्य कहलाता है। जैसे कि आपने रेडियो सुना होगा, है ना? तो रेडियो सुनकर जो आप आनंद ले रहे हैं वो श्रव्य काव्य में आ जाएगा। दृश्य काव्य क्या है? जिसको आप देखकर आनंद लेते हैं। आप टेलीविज़न देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, या कोई आप नृत्य नाटिका देखते हैं, कोई मंच पर कार्यक्रम देखते हैं, वो सब क्या है? वो दृश्य काव्य के अंतर्गत आपको आ जाता है। मतलब जिसको देखकर आनंद लिया जाए वो दृश्य काव्य। अब इन दोनों भेदों के भी अलग अलग नीचे पूरे भेद हो जाते हैं। क्या भेद है? श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य का यहाँ पर मैंने दो भेद लिखे हैं, दो भेद इसके होते हैं। पहला है प्रबंध काव्य, दूसरा है निर्बंध या मुक्तक काव्य। पॉज करना। चल गया है? तो प्रबंध काव्य में यहाँ भी कुछ प्रकार लिखे हुए हैं। प्रबंध काव्य में आ जाता है महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यान गीत, प्रबंध प्रगीत, प्रगीत प्रबंध और लंबी कविता। ये आपको प्रबंध काव्य के अंतर्गत आ जाती है ना? बात करते हैं हम निर्बंध मुक्तक काव्य की रचना। इसके भी यहाँ पर
दो भेद हो जाते हैं, पाठ्य मुक्तक और गय मुक्तक। फिर गय मुक्तक के दो भेद हो जाते हैं, गीत और प्रगीत। अब यहाँ पर दृश्य काव्य देख लेते हैं जरा हम। यहाँ पर दृश्य काव्य के यहाँ पर तीन भेद हो जाते हैं, नाटक, एकांकी और काव्य नाटक। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर अभी जान लिया है केवल काव्य की परिभाषा और काव्य के भेद कौन कौन से होते हैं। अब हम प्रत्येक भेद को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सूक्ष्मता से प्रत्येक भेद के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, प्रत्येक भेद की परिभाषा प्राप्त करेंगे, और इसमें महाकाव्य क्या है, महाकाव्य की परिभाषा क्या है, महाकाव्य की विशेषता क्या है, कौन कौन सा महाकाव्य है, महाकाव्य किसने लिखे हैं, ये सारी जानकारी हम अगले वीडियो में। तो आप बिल्कुल बने रहें अपने वीडियो पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ये चीज़ अगर तो अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा ये चीज़ें, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। और यदि आपको जानकारियाँ क्या क्या चाहिए उसके लिए मुझे कमेंट्स अवश्य करें, उसमें लिख कर दें यूट्यूब कमेंट्स पे कि आपको किस प्रकार के वीडियोज़ की आवश्यकता है, तो मैं वैसे ही वीडियो आपके लिए बनाकर लाऊंगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप सभी को दीपावली, धन्यवाद, नमस्कार।